नमस्कार और वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फ्री एडवाइस। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020 पेश किया है। इसके अनुसार उन्होंने एक नया इनकम टैक्स स्लैब जो है वो पेश किया है। अब ये जो नए इनकम टैक्स स्लैब है उसके अनुसार आप कम दर पर यानी कम जो टैक्स रेट है उसके ऊपर आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने नई बात ये की है कि जो पुराना टैक्स सिस्टम है यानी कि पुराने जो टैक्स स्लैब थे वो अभी भी कंटिन्यू रखे हैं। तो आपके पास इस साल के लिए 2 विकल्प है। आप चाहे तो जो पुराने टैक्स सिस्टम है, पुराना जो टैक्स स्लैब है उसके अनुसार भी इनकम टैक्स दे सकते हैं, या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो जो नया इनकम टैक्स स्लैब है उसके अनुसार आप गिनती करके उसके अनुसार भी आप टैक्स भर सकते हैं अपना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है डिफरेंस इन दोनों नए टैक्स का सिस्टम और पुराना जो इनकम टैक्स का सिस्टम था। इन दोनों में आपके लिए इन दोनों में से कौन सा जो विकल्प है वो फायदेमंद हो सकता है, इन दोनों जो विकल्प है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। दोस्तों, जो नया टैक्स स्लैब है, जो नया टैक्स सिस्टम है, उसमें जो टैक्स के रेट्स है वो पुराने जो टैक्स रेट्स है उससे कुछ कम कर दिए गए हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्स भरना चाहते हैं तो कुछ जो छूट थी जो पुराने टैक्स स्लैब के अंतर्गत आपको मिलती थी, जैसे कि 80C 80D उसके अंतर्गत और होम लोन का इंटरेस्ट, ये सब जो छूट थी वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नया इनकम टैक्स स्लैब है ये ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा जो है वो निवेश नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी और नई टैक्स व्यवस्था, इन दोनों में जो टैक्स के रेट्स है उसमें क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी वार्षिक इनकम है, जो कि टैक्सेबल इनकम आपकी, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो नई टैक्स व्यवस्था में भी आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, मतलब कि आपको 2.5 लाख तक की छूट है। जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था थी उसमें भी 2.5 लाख तक आपको छूट रहती थी, मतलब कि आप अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है जो कि टैक्सेबल इनकम है, तो आपको नई टैक्स व्यवस्था में 5% टैक्स देना पड़ेगा। जो कि पुरानी टैक्स व्यवस्था थी उसमें भी आपको 5% ही था, तो मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक है तो जो पुरानी टैक्स व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आपको इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत आप अगर लाभ लेते हैं तो आपको इसके ऊपर मात्र 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो पहले आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। इसके बजाय आपको अब नई टैक्स सिस्टम के अंतर्गत मात्र 15% टैक्स देना पड़ेगा। पुराने जो इनकम टैक्स स्लैब थे उसके अनुसार अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब इसमें जो नई टैक्स सिस्टम है उसमें चेंज आ गया है। तो नई टैक्स सिस्टम के अंतर्गत अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक है जो कि टैक्सेबल इनकम, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक है तो इसके ऊपर आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इसके ऊपर 30% जो है टैक्स वो देना पड़ेगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि आपके लिए आपकी इनकम के हिसाब से दोनों टैक्स सिस्टम, दोनों जो टैक्स स्लैब है, उन दोनों में से आपको कौन सा सिस्टम जो है वो आपके फायदे में रहेगा। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपको इन दोनों में से किसी भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए है तो सबसे पहले पुराने जो स्लैब है उसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उसके बाद 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये दोनों मिला के आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर बात करें नए टैक्स सिस्टम की
तो उसके अंतर्गत आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी का जो 1 लाख है उसके ऊपर 10% के हिसाब से और उसके बाद शेष, ये तीनों मिलाकर आपको 23,400 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए है और आप पुराने टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्स देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। उसके बाद अगर आप ATC के अंतर्गत कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। ATD के अंतर्गत अगर आप मेडिक्लेम या फिर मेडिकल कोई खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। उसके अलावा होम लोन के इंटरेस्ट के रूप में आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। अब नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये तक की अलग से छूट मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर आप 5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स देना चाहते हैं। तो अगर आप पूरे 5 लाख का जो छूट है वो लेते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 9 लाख रुपए में सीधे 4 लाख रुपए तक आ जाएगी। तो 4 लाख की टैक्सेबल इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपए है फिर भी आपको 1 भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 9 लाख में नए टैक्स सिस्टम के अंतर्गत टैक्स देना चाहते हैं तो देखते हैं कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% के हिसाब से आपको 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक के आपको 10% के हिसाब से 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 7.5 लाख रुपए से 9 लाख तक आपका जो 1.5 लाख बचा है उसके ऊपर 15% के हिसाब से आपको 22,250 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आपको 4% जो है वो शेष लगेगा। तो कुल सबको मिला के आपको 62,400 रुपये टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें जहाँ तक मेरी समझ है, अगर आप ठीक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ATC के अंतर्गत, ATD के अंतर्गत, इसके अलावा होम लोन में जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसका पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम है तो आपके लिए पुराना टैक्स सिस्टम है वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप कोई भी सेविंग नहीं करते हैं, किसी भी तरह की छूट का लाभ नहीं लेते हैं तो क्या होगा आपके लिए ये समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ATC, ATD के अंतर्गत कोई भी लाभ जो हो वो आप नहीं ले रहे हैं, तो दोनों में से आपके लिए कौन सा विकल्प है वो अच्छा रहेगा ये बात करते हैं। तो सबसे पहले पुराने वाले टैक्स सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपये देने पड़ेंगे। अब 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का जो 2.5 लाख है उसके ऊपर आपको 20% की दर से मतलब 50,000 रुपये देना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के आपको 62,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर अलग से 4% आपको सेस लगेगा। तो सब मिला के लगभग 65,000 रुपये आपको टैक्स के स्वरूप में देने पड़ेंगे। तो ऐसे टाइम में अगर आप नया वाला जो टैक्स सिस्टम है वो चुनते हैं तो आपके लिए 5 लाख रुपए तक मतलब 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा 5 से लेकर 7.5 लाख रुपये मतलब आगे के जो 2.5 लाख है उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर जो सेस है वो 1,500 रुपये। तो कुल मिलाकर आपको 39,000 टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि अगर आप ATC के तहत सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपके पास होम लोन है और आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और इन सब का जो बेनिफिट है उनका जो लाभ है इनकम टैक्स में लेना चाहते हैं तो आपको पुराना जो है वो टैक्स सिस्टम ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए जो नया टैक्स सिस्टम है वो बेनिफिट देगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर इस टॉपिक पर आप ज़्यादा बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।